हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, जैसे हमारा मोटो है हमारे चैनल का कि न्यू वीडियो मीन्स आपके लिए एक नई अपडेट, न्यू वीडियो न्यू अपडेट। और ये अपडेट है आपको एक रिक्रूटमेंट की। बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी दिनों से, मतलब साल हो गया ऑलमोस्ट, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि पटवारी की परीक्षा अगर आएगी तो आएगी कैसे। अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको नए साल का गिफ्ट देते हुए, मैंने आपको देखो अपनी हर एक वीडियो में आपसे एक बात कही है, अगर आप लोग फोकस करते हो तो उस पर फोकस किया करो। मीन्स सुनते हो तो प्लीज़ फोकस किया करो उस बात को। मैंने आपसे पहले भी बोला है 2024 में पीएम के इलेक्शन होने हैं और हर पार्टी कोशिश करेगी कि मैं अपनी प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं। और प्रचार आपको पता है यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना, तो उन्हें एक ही चीज़ पता है कि रोजगार देके। देखो निकली है काफ़ी दिनों से, मतलब सब कुछ है लेकिन देना तभी है जब हमारी ज़रूरत होगी। मीन्स उनकी ज़रूरत अब है कि हमें वोट मिले और यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो यही एक उनका फंडा है रोजगार का, और वो रोजगार अब ये निकालेंगे। अब मैं याद रखना 2023 में बहुत वैकेंसी आएंगी, बहुत वैकेंसी आएंगी। पेपर होंगे नहीं होंगे वो उनका बात का बात फंडा है। चलो ये इसका तो मेंशन है हमारे पास, पटवारी का सब कुछ मेंशन है, बट फिर भी बहुत अनाउंसमेंट होगी। अगर हो जाएंगी बहुत बढ़िया है। आपको पता है सरकार कैसे है काम करते बस। तो अब हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म को भरने से पहले। तो वन बाय वन एक एक करके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमारी बात करने की, फॉर्म की भरने का टाइम कब है। तो दोस्तों इसका फॉर्म का जो फॉर्म आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो आपने 5 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 19 जनवरी 2023 मतलब आपको ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा। आपने 15 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिल कर देना। और अगर आपने कोई फॉर्म भरने में गलती कर दी है, इट मीन्स मेरी तरफ से मत करो, लेकिन अगर गलती कर दी है तो आपको 5 तारीख से लेके 24 तारीख मीन्स 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर कर सकते हो तो टोटल आपको दिन हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे 20 दिन आपको दिए जाएंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसकी अगर परीक्षा की डेट पड़े तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें एग्जाम डेट पता होना, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास इतना टाइम पीरियड है। लेकिन ये भी टेंटेटिव देते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं होती, ये ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। फिर भी 15 मार्च अगर मान के चले तो आज हमारे पास नवंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 22 तारीख हो गई है। तो दिसंबर पूरा हमारे पास, जनवरी पूरी, फरवरी पूरी और मार्च, देखो दिसंबर जनवरी फरवरी मीन्स 3.5 महीने। 3.5 महीने अगर मैं 10 दिन इसमें जोड़ दूं जो इस महीने में बचे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 4 मंथ है। 4 महीने कम नहीं होते तैयारी करने के लिए। अगर आप तैयारी करो तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो 15/3/2023 को इसकी परीक्षा डेट जो इन्होंने निर्धारित की है, और जो परीक्षा टाइम रहेगा टोटल 3 घंटे का पेपर है, 9 से 12, 2:30 से 3:30, और 200 मार्क्स का पेपर होना है। हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे है वो भी बात करेंगे हम। तो जो अनरिजर्व है उनका परीक्षा शुल्क रहेगा 250, और जो पोर्टल रहेगा, क्योंकि पोर्टल की फीस भी रहती है तो प्लस 60 रुपये, उसके टोटल हमारे 560 हो जाएंगे। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 250 रुपये, जो दिव्यांग है मतलब हैंडीकैप्ड है उनके लिए 250 रुपये। तो ये कुछ एप्लीकेशन चार्जेस है। तो ये हमारे पास मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करें एज ग्रुप की, तो एज ग्रुप हमारे पास 18 से लेके 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल और रिलीफ मिलेगा। जो SC ST OBC से उन्हें 5 साल और रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लेते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट वो भी गो थ्रू करेंगे हम। देखो यहाँ पे एज का बताया हुआ है, मैं आपको बोला था 18 से 40 साल वैसे है, और जो 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, मीन्स आपको 18 से 45 वाले SC ST OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओपनली है वो 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है इसमें। आगे और देखिए, अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगी है। उसके अंदर एक CPCT एग्जाम मांगा है और +2 मांगा है, वो भी गो थ्रू करते हैं, आपको दिखाते हैं हम।
हाँ दोस्तों, गलती से निकल गया, इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी, स्नातक ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी है, मैंने +2 बोल दिया आपको, गलती, सॉरी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर फॉर्म फिल कर रहे हो ये बहुत है। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्त के पश्चात आपको 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। याद रखना, उसके अगर आप पास कर भी लेते हो उसके 3 वर्ष के अंदर आपको सीपीसीटी करना, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो अगर मतलब अगर आप सीपीसीटी स्कोर नहीं है तो आपको 3 साल के अंदर वो सीपीसीटी क्लियर करना पड़ेगा। सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थी का वेतन शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय इसके अनुकूल रखेगा। लेकिन हमारे पास जो वेतन इन्होंने बताया है हमें 5,200 लेके 20,200 के बीच में बताया, प्लस 2100 ग्रेड पे आपका रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताइए सीपीसीटी से, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना जब आपको नियुक्ति हो जाएगी। 3 वर्ष बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए, अगर उसकी विदिन आप इसको क्लियर कर लेना। आगे बात करें हम तो पैटर्न की, पहले हम बात करें वैकेंसी की। वैकेंसी कैसी है हमारे पास, पहले रुको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ध्यान से, पटवारी पदों की एक जाई आरक्षण तालिका। देखो यहाँ पे हर एक चीज़ टोटल यहाँ पे जो निकाली है 2,736 वैकेंसी निकाली है। अब ये 2,736 जो वैकेंसी निकाल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की है। आप ये मत सोचना कि एक ही डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बता रखी है, टोटल कुल इसका भी बाइफिकेशन नीचे दिया हुआ कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 2,736 वैकेंसी आप ध्यान से देख रहे हो। तो ओपन कितना है इसके अंदर, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन संविदा कर्मी हेतु नील। देखो ये है, अगर ओपनली आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए है, ये याद रखना। बाकी ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ये संविदा कर्मी हेतु के लिए, ये याद रखना, ठीक है। ये है जो किसी में कहीं नहीं काम कर रहे हैं। टोटल तो वैकेंसी हमारे पास 2,736 है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान मत रखा करो, अगर इसमें बंदे कम भरते हैं तो वो आगे एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप ये टोटल सोचो कि हमारे पास 2,736 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। नीचे एक चीज़ देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो नीचे देखिए आप, देखो हर एक का इन्होंने वर्गीकरण दिया हुआ है। देखिए जैसे मान करें पटवारी शिवपुर की टोटल हमारे पास 17 वैकेंसी है, यहाँ पे मुरैना की टोटल 7 है, शिवपुरी की 15 है। देखो ये 15 नहीं, सॉरी नीचे बोल दिया गलत मैंने, टोटल 29 है। तो आप देखो, और गुना की टोटल 33 है, और अशोकनगर की 26 है। तो ऐसे इन्होंने बाइफिकेशन दिया हुआ, आप चेक कर सकते हो आराम से बैठ के, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लो, एक एक चीज़ गो थ्रू कर लो, ठीक है दोस्तों। मैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि फॉर्म को फिल करने से पहले आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसी है, हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। अकॉर्डिंग तो ये देखो, मेरी याद ज़िंदगी में है कि अगर लग गए हो तो प्रॉपर जी जान से मेहनत करो, नहीं करे तो मत करो, लेकिन तैयारी करनी तो जी जान से करो, उसके पीछे कुछ नहीं है। तो दोस्तों लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे इस टॉपिक की, दैट इज देखो प्रश्न पत्र का विवरण। देखो हमारे पास आना है, मैंने आपको पहले 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल यहाँ पे रहेगा 200 नंबर का, ठीक है। सामान्य देखो विज्ञान, ठीक है, फिर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 100 नंबर का, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास साइंस आ गई, यहाँ पे हमारे पास हिंदी आ गई, अंग्रेजी आ गई और अर्थमेटिक आ गया। यहाँ पे अभी तक सामान्य हमारे पास वो नहीं आया, एमपी की जीके नहीं आई। अगर ध्यान से देखा जाए तो एमपी की जीके नहीं कवर की इन्होंने 100 नंबर के अंदर। लेकिन अब सामान्य ज्ञान देखो आ गया ना, सामान्य ज्ञान आ गया एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तर्कित योग्यता और सामान्य प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट के बारे में भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन टोटल आ गए हमारे पास टोटल 100 नंबर के। तो हमारे पास टोटल हो जाएगा यहाँ पे 200 नंबर का हमारे पास पेपर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने आपकी थोड़ी बहुत चीज़ों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है, लेकिन हम प्रॉपर इसका सिलेबस लेके आएंगे, उसकी नई वीडियो मैं डालूंगा और फिर से हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि किस तरह से ये बाइफिकेशन डिवाइड होगी, किस तरह के मतलब विज्ञान के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी के कितने, अंग्रेजी कितने, हम उसके बारे में आपसे डिटेल में एक वीडियो बना के आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।